मैं आपके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से इससे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात को इसने अपमान कहा है। अपमान किया ही नहीं है, ये जानबूझ के अपनी बातें थोप रहा है। किस बात को अपमान कहा है? खाप सरदारी का कोई अपमान नहीं हुआ। ये देखो, खाप सरदारों के खिलाफ बयानबाजी, खाप सरदारों की गरिमा पर सवाल, इसने ये तो थंबनेल बना रखा है। और आप वो पूरी वीडियो देखें, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से ये नहीं है। ये सारी की सारी चीजें इसकी अपनी। और इस बात को आप आश्रम वर्सेस सुभाष गोयत जी या चुबीसी खाप में कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं, जबकि किसी भी प्रकार से किसी भी गणमान्य व्यक्ति का कोई भी बयान नहीं आया था। जब उनका कोई बयान नहीं आया तो आपके पेट में दर्द की वजह क्या थी? और अगर आपके पेट में दर्द था तो क्या इस बात का आश्रम, क्या इस पेट के दर्द की दवाई आश्रम में नहीं थी? जब आप गुरुजी से मिलने गए हैं तो क्या, अगर आपको कुछ गलत लग रहा था तो आपको ये सारी बातें गुरुजी के समक्ष रखनी चाहिए थी या कैमरे पर रखनी चाहिए थी? आपके परिवार में कल को कुछ होता है तो आप उसको ऑन कैमरा वीडियो बनाकर बात करेंगे या उसको आप घर में बैठ के? कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन ये वही गलत हो गया जहां पर आपने कैमरे के सामने आकर इन भक्तों के लिए ओछी बातों का प्रयोग कर लिया। उनको ये नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है। अच्छा, अकबर के जमाने से आप ही चले आ रहे हो। ये कह रहे हैं अगर उनको खाप पंचायत के बारे में नहीं पता, मेरे पास आना चाहिए था। तेरे पास क्यों आना चाहिए था भाई? तुम्हें तो बेसिक सोसाइटी की नॉलेज भी नहीं है। अगर बेसिक सामाजिक ज्ञान भी तुम्हें होता तो तुम इस बात को पहले उन भक्तों से जाकर पर्सनली मिलके उनकी बातों को समझते, फिर उसमें अगर आपको कुछ लगता तो वहां हम जैसे सब हैं, आप सब जानते हैं वहां कौन कौन है। वहां छोटे बड़े सब हैं ही हैं, और उसके बाद फुल एंड फाइनल जो है वो गुरुजी हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका मकसद किसी भी समझौते को या किसी प्रकार से समाज में शांति स्थापित करना नहीं था। आपका मकसद था आश्रम को नीचा दिखाना, और वो आपने दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब आपने वो कमी नहीं छोड़ी तो उस बात का हमें दुख हुआ कि ये इंसान हमारा बनकर हमारे ही जड़ें खोदने की कोशिश कर रहा है, जो इसके लिए कभी संभव नहीं है। और सुन, पत्रकारिता की बातें, कितनी कायरता भरी है आपकी पत्रकारिता में। इतनी भद्दी भद्दी वीडियो पंचायत के बारे में जिस धर्मेंद्र हुड्डा ने बनाई है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई आज तक कभी एक वीडियो भी तुम उसके बारे में बना सको। मैं दिखाता हूं आपको। पीना भी डड्डा का काम बता रखा है। कड़े गई भाई सारी खाप है, 5-7 खापा हो जाता पूरे देश की खाप बदनाम करवा दी। सारी खाप ओका तो सारी खापी हुए है। राम राम भाइयों, यह वीडियो उन खापा वाले खातर है जो ये बड़ा रामपाल द्वारा कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप। कुलदीप पूनिया जी, इस ढेड आदमी ने जो ये वाक्य कहा है कि खाप, आदरणीय खाप, गणमान्य व्यक्ति, प्रणाम करता हूं मैं सबको, वो वहां कोटे हुए रहे हैं। कोटे हुए का मतलब हरियाणा में मैं पैदा हूं, हरियाणा में आप पैदा हैं। वीडियो आपने भी सुनी होगी। हिम्मत नहीं हुई कि आप बैठ के इसके बारे में बात करके इस निर्दोष व्यक्ति ने ताड़ दो होंगी। उसमें तो मुश्किल से 5-7 खाप उड़ गई होंगी। तुमने कितनी खाप नु देखी होगी जो उसके पाया कर हाथ करा है? कितनी खाप नु देखी होगी जो उसने पगड़ी देगा बोला हमने तो इज्जत दे दी। पगड़ी मतलब इज्जत दे दी। पगड़ी पे न्याड़ उतर जाया करती, मान सम्मान होया करता। खाप का मतलब क्या है? जुडिशरी के पैरेलल चलने वाली प्रणाली होती है। जो फैसले कितने ना होना देश में हुए हुए अगर खाप तो खुद एक भगवान मानी गई है। और तुमने इस बलात्कारी लुंगाड़े के पाए ये कर दिया है। और ये ना जो रूसल कट है ना, इबन बताइए, जो रिंगट है, ये 2 कौड़ी का रिंगट है, इसने किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी को बलात्कारी कह दिया? है हिम्मत किसी पत्रकार की? कुलदीप पूनिया जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या है हिम्मत आपकी कि आप इससे ये पूछ सको कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी को कौन से आधार पर बलात्कारी का है सामाजिक रूप में, और वो भी जब खापा की बात चल रही है? कोई तो, अरे समाज में अगर कोई आदमी, मान लो मैं अब भी कोई गलत बात आपके बारे में बोलता हूं, तो पूरे समाज को इस बात का अधिकार है कि वो उस बात को जो उनको गलत लगे मुझसे प्रश्न करे। और मैं हाथ जोड़कर समाज के सामने खड़ा होकर उस बात का जवाब दूं।
बता दे मैंने वीडियो कहाँ है वो।